हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर एंड आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। बहुत ज़्यादा आपने ये टर्म न्यूज़ में सुना होगा ग्रीन वॉशिंग को लेकर। एक्चुअली में ग्रीन वॉशिंग होता क्या है ये आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता होगा। तो इसी के ऊपर हमारा रिपोर्ट राइटिंग का आज का टॉपिक है। देखिए, द हिंदू जो भी रेगुलरली पढ़ रहा है उसे इस टर्म के बारे में पता होगा। उसे किसी मैगज़ीन से पढ़ने की इस टर्म को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि लगातार इस टर्म से रिलेटेड न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है। बहुत सारे एडिटोरियल आए हैं इससे रिलेटेड। इसलिए मैं कह रही हूँ, जो भी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है रेगुलरली, अगर आपको लग रहा है एग्ज़ाम टाइम है, अब आपको न्यूज़पेपर 1 घंटा अगर आप देते हो तो आधे घंटे में कवर करना चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन आप सोचो कि बिल्कुल बंद कर दो न्यूज़पेपर पढ़ना और खाली किसी कोई मैगज़ीन से पढ़ लूँ, तो उससे काम नहीं चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीन वॉशिंग से। ग्रीन वॉशिंग का बेसिकली इस टर्म का ये मतलब होता है कि कुछ चीज़ को इकोलॉजिकल बेनिफिट के हिसाब से दिखाना एक्चुअली में, जबकि वो चीज़ ऐसी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस प्रोडक्ट को ले लो, ये हर्बल है, इस पर हर्बल का टैग है। पता नहीं, हमें नहीं पता किसी प्रोडक्ट पे ऑर्गेनिक का टैग है, तो आप देखोगे कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स उसके मार्केट में प्राइजेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, पर हमें एक्चुअल में नहीं पता है वो कितना हर्बल है और कितना ऑर्गेनिक है। ये हम कह रहे हैं कि इस तरह की जो मार्केटिंग होती है, इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, किसी चीज़ को इन्वायरमेंटल बेनिफिट करके दिखाना जबकि वो एक्चुअली में होता नहीं है इतना बेनिफिट उसका, उसको बोलते हैं हम ग्रीन वॉशिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग का आपको बेसिक फॉर्मेट सबको पता है। हेडिंग डालनी है, न्यूज़पेपर, लोकेशन एंड फाइनली द डेट। ठीक है। RBI will be among 13 international regulators taking part in the Global Financial Innovation Network first ever greenwashing tech spirit। देखिए, मैंने आपको कहा था रिपोर्ट में आप हमेशा जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी रीसेंट की न्यूज़ है, सबसे रीसेंट न्यूज़ आई एम टॉकिंग अबाउट, जो भी सबसे रीसेंट न्यूज़ है, चाहे फिर वो 6 मंथ पहले हुई हो या 1 दिन पहले हुई हो, आपको वो लिखनी है। हो सकता है कि कुछ न्यूज़ कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले हुई हो, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। पर क्या उससे क्या होता है, जब आप लेटेस्ट चीज़ ऐड करते हो ना, तो आपकी रिपोर्ट को एक इम्पैक्ट मिलता है कि इन न्यूज़पेपर, इससे ये पता चलता है आप रिपोर्ट कहाँ पर आती है, आप न्यूज़पेपर में डाल रहे हो ना। तो रिपोर्ट राइटिंग का यही मतलब होता है। तो इसलिए हमें एकदम लेटेस्ट चीज़ डालनी होती है रिपोर्ट राइटिंग में। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि एग्ज़ाम में जब आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो हमेशा कोशिश करो कि सबसे पहले आप रीसेंट इन्फॉर्मेशन डालो, मतलब कि वो चीज़ डालो जो न्यूज़ में है। तो यही हमने करा है। RBI ने फ़िलहाल 13 इंटरनेशनल रेगुलेटर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे ग्रीन वॉशिंग टैक्स स्पिरिट में, उसमें पार्टिसिपेट करा है। तो ये इसकी लेटेस्ट न्यूज़ थी। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द ग्रीन वॉशिंग टैक्स स्पिरिट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क। इट एम्स टू डेवलप अ टूल or solution that can effectively help regulators and the market tackle the risk of greenwashing in financial services। देखो, ग्रीन वॉशिंग इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू मार्केटिंग, लाइक नॉट जस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स, इट्स ऑल्सो इकोनॉमिक्स में, फिनेंशियल सर्विसेज में, हेल्थ सर्विसेज में, हर जगह ग्रीन वॉशिंग एक एज अ स्ट्रैटेजी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे RBI ने फिनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में पार्टिसिपेट करा था। अब हम बात करेंगे ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड नेक्स्ट पैराग्राफ में। ये आपका पूरा पैराग्राफ आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड था, मतलब आपकी लेटेस्ट न्यूज़ से रिलेटेड। ग्रीन वॉशिंग refers to deceptive practice of making misleading or unsubstantiated claims about the environmental benefits of a product, service or company in order to appear more environmental friendly than they actually are। मैंने आपको बताया ना, टू अपीयर मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली देन दे एक्चुअली आर। हमें नहीं पता है एक्चुअली में वो कितना हर्बल है जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, या वो कितना ऑर्गेनिक है। सी लाइक समटाइम्स जैसे अपेडा ने अगर उसको सर्टिफाई कर रखा है तो आप बोल सकते हो कि ओके दिस वन इज़ ऑर्गेनिक, बट आपको नहीं पता है कि फॉल्टी प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी शैम्पू को लेकर जाओ एंड इट सेज दैट दिस पर्टिकुलर शैम्पू इज़ हर्बल, और आप उसकी इंडिविजुअल लैब में जाके टेस्टिंग करवाओ, तो आपको पता चलेगा वो एक्चुअली में कितना हर्बल है। वो मुश्किल से अगर 5% या 10% हर्बल होगा ना, तो उसे हर्बल का टैग मिल जाएगा। ये मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस होती है जिसको हम, और ये होती क्यों है, क्योंकि जो मार्केट है, इसका मार्केट साइज़ है जो ग्रीन प्रोडक्ट्स का, वो बहुत लार्ज होता जा रहा है। क्योंकि आजकल ना कंज्यूमर थोड़ा अवेयर होता जा रहा है, उसे लग रहा है ठीक है वी नीड टू सेव अवर प्लानट, सो वी नीड टू कंजर्व ऑन
प्रोड्यूस ऑन दोज थिंग जो हम एक्चुअली में, जहाँ पर हम अपने प्लैनेट्स को हेल्प कर सके, इन्वायरमेंट को हेल्प कर सके, हमारी बायोडाइवर्सिटी को हेल्प कर सके। तो इस वजह से कंज्यूमर अवेयर हो रहा है, तो उसका फ़ायदा भी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में उठाया जा रहा है। When a firm spends more effort and money on presenting itself as environmentally friendly than on minimizing its environmental impact, this is referred to as greenwashing. अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल मैंने आगे लिखा हुआ है, बट एक एग्जाम्पल रीसेंट वाला एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। मेरे ख्याल से पेप्सी या कोका कोला, इन दोनों में से कोई सी एक कंपनी थी जिसने टोबैको को, जो इस बार जो वर्ल्ड नो टोबैको डे किया गया है, उसको स्पॉन्सर करा था। तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी उठी थी कि पेप्सी या कोका कोला उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं नो टोबैको डे को। तो ये एक तरीके से आपस में ही दोनों चीज़ कंट्रारी हो रही है, तो ये एक कंट्रोवर्सी उठी थी। तो ये भी एक तरीके से ग्रीन वॉशिंग प्रैक्टिसेस होती है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली दिखा रहे हो, इतने आप नहीं हो। Okay, the phenomenon came into practice as consumer and regulators increasingly sought to explore planet-friendly, recyclable and sustainable green products. देखा, यही मैंने आपको बात की थी ना, कंज्यूमर अवेयर हो रहा है तो डिमांड बढ़ती जा रही है, मार्केट साइज इंक्रीज हो रहा है, और इसी मार्केट साइज को इंक्रीज हो रहा है, इसको टैकल करने के लिए, मतलब इसको कैच करने के लिए हम ग्रीन वॉशिंग वाली ये प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस विटनेस कर रहे हैं। इट इज़ डन प्राइमरली फॉर अ कंपनी, ये देखिए, इट इज़ डन primarily for a company to either present itself as environmental friendly and tidy or for profit maximization. देखो, एक चीज़ पे आप हर्बल का टैग लगा दोगे ना तो उसके 50 रुपये रेट वैसे ही बढ़ जाएंगे। ऑर्गेनिक दालें बहुत महंगी है, ऑल्दो वो ऑर्गेनिक है भी, ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनिक है नहीं, बट सारी 100% ऑर्गेनिक होगी हमें ये नहीं पता है। अगर मार्केट में 10 प्रोडक्ट ऑर्गेनिक के अवेलेबल है तो हमें नहीं पता है उसमें से 10 के 10 एक्चुअली में ऑर्गेनिक है, क्या पता उसमें से सिर्फ 8 ही ऑर्गेनिक हो, 2 नहीं हो। तो ये डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रही हूँ। नॉर्मल दाल अगर 90 रुपये की आ जाएगी तो शायद ऑर्गेनिक दाल के 210 के आसपास रेट है, तो ये डिफरेंस है। अब हमने देखो एग्जांपल भी इसमें कोट करा हुआ है। अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ग्रीन वॉशिंग इज़ वॉक्सवैगन का। ये सबको पता होगा, मेरे ख्याल से ये 3-4 साल पहले की बात है या शायद उससे भी पुरानी बात है। उन्होंने एमिशन रिडक्शन, जैसे हम बोलते हैं ना पॉल्यूशन चेक करवा लेते हैं यार गाड़ी का पॉल्यूशन कितना है, तो एमिशन रिडक्शन को कि डिटेक्ट ना हो पाए, सपोज़ उनकी गाड़ी का एमिशन रिडक्शन 100% था, तो हमारी गाड़ी का एमिशन रिडक्शन 100% होगा तो मार्केटिंग जो है कंपनी की वो ख़राब हो जाएगी, सब हमें बोलेंगे कि भाई तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहा है। तो उसने क्या करा था, एक ऐसी डिवाइस लगाई थी गाड़ियों के अंदर कि जब वो टेस्टिंग के लिए जाती थी ना गाड़ी एमिशन रिडक्शन के लिए, तो उसका सिर्फ 10% रहता था। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं समझाने के लिए। एक चीप डिवाइस लगाया था उसमें, वो बहुत सालों बाद जाके पता चला था, तो मेरे ख्याल से उसके CEO ने रिज़ाइन भी कर दिया था इस चीज़ को लेके। तो ये भी एक एग्जांपल था ग्रीन वॉशिंग का कि आपने कुछ एक्चुअली में कुछ एमिशन रिडक्शन कम नहीं करा है, कोई ग्रीनरी या कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट आपने कुछ नहीं इंट्रोड्यूस करा है, लेकिन आपने उसको मार्केट ऐसे कर दिया कि देखो 10 नहीं, हमारा तो सिर्फ 2% रिडक्शन, मतलब 2% एमिशन हो रहा है। तो ये आपने करा कैसे, एक चीप डिवाइस के थ्रू। तो इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, 4 साल पहले की बात है, और उसके CEO ने रिज़ाइन भी कर दिया था। तो इस चीज़ को आप एज एन एग्जांपल हमने यहाँ पे कोट करा है। एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन वॉशिंग इज व्हेन वॉक्सवैगन एडमिटेड टू चीटिंग एमिशन टेस्ट बाय फिटिंग वेरियस व्हीकल्स विद अ डिफेक्टिव डिवाइस एज पर पॉलिसी एनालिस्ट। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आपको कभी भी रिपोर्ट में अपनी सजेशन नहीं देनी है। जब भी कोई रिपोर्ट का टॉपिक आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उस रिपोर्ट के टॉपिक से रिलेटेड किसी पॉलिसी एनालिस्ट ने या किसी थिंकर ने या किसी अपोजिशन पार्टी ने या पॉलिटिकल लीडर ने कोई कमेंट्री ना दी हो। हमेशा देते हैं, तो आपको वो ढूंढना है और वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो जो आपके दिमाग में सॉल्यूशन है उसके आगे आप लिख दो कि एज़ पर पॉलिसी एनालिस्ट या एज़ पर साइंटिफिक थिंकर्स, आप ऐसे लिख सकते हो। पर कोशिश ये करना कि अगर किसी ने दी हुई है सजेशन तो आप उसको पिकअप कर लो। तो ये हमने वही करा है, सजेशन दी हुई है तो हमने पिक करी है। एज पर पॉलिसी एनालिस्ट, ग्रीन वॉशिंग इज डिसरप्टिंग द एक्चुअल मार्केट ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। में यही आपको हम डिस्कस कर रहे थे। 10 प्रोडक्ट हम ऑर्गेनिक के लेवल से देख रहे हैं, पर एक्चुअली में निकले कितने, ऑर्गेनिक 8। तो लोगों का जो कंज्यूमर है ना, जो उनका विश्वास है वो ख़त्म होता जाएगा कि हम एक्चुअली में ट्रस्ट किस पे करें, इस पे करें, इस पे करें या किसी पे भी ना करें।
तो ये जो एक्चुअल में जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स है ना, उनका मार्केट भी ये ग्रीन वॉशिंग करके इस स्ट्रैटेजी के थ्रू ख़राब कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स का मार्केट। तो यही हमने बात लिखी है यहाँ पे। Recently, RBI Deputy Government also called for a taxonomy on green finance to avoid the risk of greenwashing. लास्ट में हमने हमारे डिप्टी गवर्नर का भी इसमें मेंशन कर दिया कि उन्होंने क्या, मतलब फ़िलहाल की लेटेस्ट न्यूज़ एक और क्या थी। तो इस तरीके से करके आपको अपना रिपोर्ट राइटिंग को एंड करना है। अपनी तरफ से इसमें कुछ सजेशन नहीं देनी है, जो टॉपिक है सिर्फ उससे रिलेटेड यहाँ पे बातें करनी है। आपकी पर्सनल सजेशन इसमें नहीं मांगी गई है, बस न्यूज़ देनी है और टॉपिक बताना है कि वो होता क्या, दैट्स इट। और किसी अपोजिशन पार्टी ने या किसी लीडर ने या किसी साइंटिस्ट ने कुछ बोला तो आप वो मेंशन कर सकते हो, दैट्स मोर देन इनफ। तो आई होप आपको समझ आया हो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए ये, तो इसलिए आपके हर टॉपिक ऑन द टिप्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2-3 पॉइंट तो आपके होने ही चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। 1-2 दिन में हम एजुकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे। आजकल AI के ऊपर बहुत आर्टिकल आ रहे हैं, तो आप लोग फ़िलहाल न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल आने 1-2 दिन तक बंद हो जाएंगे, क्योंकि अभी आ ही रहे हैं, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे AI इन एजुकेशन के ऊपर। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सबको समझ आया हो। ऑल द बेस्ट।